नमस्कार, मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आप देख रहे हैं आस्था और विश्वास का महासंगम प्रार्थना हो स्वीकार। जीवन को शुभ और पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की आराधना और उनकी उपासना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूजा उपासना से जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए आज हम आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे और जानेंगे संध्या पूजन से जुड़ी खास बातें। संध्या की भक्ति में है चमत्कारी शक्ति। संध्या पूजन से पूरी होगी हर मनोकामना। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का हर अंधकार। संध्या पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग, दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। संध्या पूजन प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए और संध्या पूजन 3 काल में होता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। यदि हम संध्या पूजन नहीं करते हैं तो शुभ कर्मों का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है, और उसके साथ साथ यदि हम संध्या पूजन प्रत्येक दिन करते हैं तो उससे नित्य नैमित्तिक होने वाले समस्त पापों का क्षय हो जाता है और भगवती गायत्री के साथ साथ आदित्य नारायण भगवान श्री सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी संध्या पूजन का वर्णन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हिंदू धर्म में 3 वेला पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय ही की जाती है। इसे ही संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है संध्या पूजा और उपासना। जो प्रातः काल की संध्या होती है, जिस समय आकाश में तारा हो, उस समय यदि प्रातः काल में संध्या पूजन किया जाए तो वह उत्तम फलदायक होता है। वैसे ही मध्याह्न काल में जिस समय मध्य आकाश के बीच में सूर्य भगवान हो, उस समय मध्याह्न काल की संध्या करनी चाहिए, और रात सायंकालीन का जो है वह सूर्यास्त होने से पूर्व किया गया संध्या पूजन विशेष फलदायी माना गया है। इस पूजन के और भी कई लाभ हैं। आइए हम आपको बताते हैं। संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या को पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजन ज्यादा कारगर होती है। ऐसे ही यदि हम संध्या पूजन जो है घर में करते हैं तो घर में करने से 10 गुना 100 गुना अधिक फल जो है गो स्थान में, जहां पर गौ माता को हम लोग बांधते हैं, रखते हैं, गौशाला में जाकर के यदि हम संध्या पूजन करते हैं तो घर में करने से 100 गुना ज्यादा फल वहां का प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हम नदी के किनारे जाकर के संध्या पूजन करते हैं या शिव मंदिर में जाकर के शिव के समीप बैठ करके करते हैं तो अनंत गुना ज्यादा फल उसका हमें प्राप्त होता है।
वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिसका ध्यान रख कर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तथा आया है कि पादशेषम पीतशेषम संधशेषम तथैव च सुनोमुत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरित। आया है कि पैर धोने से तथा पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जो जल होता है वह श्वान मूत्र के समान हो जाता है, श्वान मूत्र के तुल्य के समान हो जाता है। इसीलिए उस जल को, जो भी संध्या करने के पश्चात जो जल बचा हुआ होता है, उसको हमें त्याग देना चाहिए। अन्यथा यदि हम उस जल का पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो हम आचमनी पात्र रखते हैं उसको 2 आचमनी पात्र हमें रखना है। एक में जो कि भगवान का अर्घ देने के लिए, आचमनी कराने के लिए जल रखना है, और एक में स्वयं के आचमन और पवित्री के लिए निमित्त जल को रखना है। इन सारी चीजों का विशेष ध्यान देना है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो नियमित संध्या पूजन जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है। लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। तो क्या है वो खास विधि जिससे संध्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है? गौर से देखिए। संध्या पूजन करने से हमें अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे यदि हम प्रत्येक दिन संध्या वंदन करते हैं, संध्या पूजन करते हैं, तो हमारे जो कायिक, वाचिक, मानसिक जो तीनों पाप बताए गए हैं, यह तीनों पापों का शमन होता है। उसके साथ साथ आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध जो ताप हैं, इन त्रिविध तापों से हमें निजात मिलता है। सूर्य की उपासना, हम संध्योपासन में जो है वह सूर्य की उपासना करते हैं, और सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह है, तो हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास जो है वह दृढ़ होता है, मजबूत होता है। इसलिए प्रत्येक दिन अवश्य ही हमें संध्या पूजन करना चाहिए। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें। शंख बजाएं, धूप जलाएं और आरती करें। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तो आखिर संध्या पूजन के लिए वो कौन सी सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, बताएंगे हम आपको। बस आप हमारे साथ बने रहे। हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम होते हैं जो उपासना को संपूर्ण और सफल बनाते हैं, और उनका पालन न करना पूजा को बेअसर कर देता है। तो आइए आपको संध्या काल की उपासना के विशेष सावधानियों के बारे में बताते हैं और जानते हैं उत्तम विधि से की गई संध्या पूजा के लाभ के बारे में। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म हो जाते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छा अनुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुना फल मिलता है। संध्या पूजन में विशेष करके रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, नहीं तो यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं हो तो कर माला का प्रयोग करना चाहिए। कर माला यहाँ से प्रारंभ होती है, 1
यहाँ से, और करमाला को करते समय गायत्री मंत्र का यथा से संभव अधिक से अधिक जप करना चाहिए, जिससे भगवती की कृपा से सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है और जीवन में, मनुष्य के जीवन में हर प्रकार का असंभव कार्य संभव हो जाता है। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है, ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, तो गौर से देखिए। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जब भी हम अर्घ देते हैं तो किसी गमले में दें या किसी स्थान पर दें, पवित्र स्थान पे। यह ध्यान देना है कि जो जल हम देते हैं उस जल का छींटा हमारे पैर पर न पड़े, और जल देते समय ये जो है अंगुष्ठ को दूर रखना है और इस प्रकार हाथ करके और जल देना है। जल में यदि हो सके तो लाल रोरी डाल करके देने से शीघ्र भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। संध्या पूजा के पहले कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखें ध्यान, ये तो आपने जाना, लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। आसनी जो हो यथासंभव कुश की आसनी हो, नहीं तो जिस आसन पर हम बैठते हैं उसका जो बंधा हुआ भाग होता है उत्तर और दक्षिण में होना चाहिए। यदि हम पूरब की ओर मुंह करके और प्रातः संध्या कर रहे हैं तो इन सारी चीजों का विशेष करके हमें ध्यान देना चाहिए संध्या पूजन में। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर की भाग दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजन कीजिए और दीजिए अपने जीवन को नई दिशा। ईश्वर की उपासना के कई तरीके हैं और अलग अलग लोग पूजन की अलग अलग रीतियों को निभाते हैं, लेकिन रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग लगभग हर पूजा उपासना में होता है। फूलों में सुंदरता के साथ साथ अद्भुत सुगंध भी होती है जो किसी का भी मन मोह सकती है। लेकिन पूजा उपासना में फूल अर्पित करने का क्या है महत्व? आखिर भगवान को क्यों अर्पित किए जाते हैं रंग बिरंगे फूल? जानिए। मां लक्ष्मी को प्रिय है कमल का फूल। मां दुर्गा को प्रिय है गुड़हल का फूल। मां सरस्वती को प्रिय है सफेद गुलाब और गेंदे का फूल। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो हर देवी देवता को कोई ना कोई फूल प्रिय होता है, इसलिए पूजा उपासना में फूल अर्पित करने की परंपरा चलती आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा में फूल अर्पित करना कितना जरूरी है और रंग बिरंगे फूलों का महत्व क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। खुद भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी।
इन फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। उपासना में प्रयोग होने वाले फूल ईश्वर और इंसान के संबंधों को और भी गहरा कर देते हैं। इनकी सुगंध और सुंदरता आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक कर देती है, और ऐसे पवित्र वातावरण में ही होता है ईश्वर का वास। यही भावना फूलों को विशेष और महत्वपूर्ण बनाती है। तो चलिए, फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।